हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। एमसीक्यू शस्त्र के एक और वीडियो में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और मैं निखिल आपके साथ। और ये जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है पटवार। आपको पता है एग्ज़ाम आने वाला है पटवारी का, और जो वीडियो एग्ज़ाम है उसको लेकर ये एमसीक्यू सीरीज़ होने वाली है। और जो हमारा आज का सब्जेक्ट है वो होने वाला है ज्योग्राफी। ठीक है, राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत की ज्योग्राफी आज का सब्जेक्ट होने वाला है। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। थार मरुस्थल राजस्थान के किस भाग में स्थित है? दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूर्वी? बताइए। दक्षिण में है, नीचे की तरफ है, या पश्चिम दिशा में है, या उत्तर दिशा में है, या फिर पूर्वी दिशा में है? बताओ। बताओ। साउथ में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, या वेस्ट में है? तो उसका सही जवाब है पश्चिम। अरावली पर्वतमाला की दिशा है, जो अरावली पर्वतमाला है उसकी दिशा कौन सी है? तो इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ, और ये इसको मैं इम्पोर्टेंट की लिस्ट में डाल रहा हूँ। तो जो सवाल मैं कई बार रिपीट करता हूँ वो सच में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स के अंदर। तो वहाँ से हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि भाई एग्ज़ाम ये सवाल कितनी बार आया है, क्या है। तो उसका सही जवाब है सी। चौथा सवाल, कौन सी नदी केवल वर्षा ऋतु में बहती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। बताओ कौन सी ऋतु में बहती है? चंबल है, बनास है, माही है, छघर? इनमें से कौन सी है जो सिर्फ वर्षा ऋतु में बहती है? तो चंबल तो आपने देखा होगा, हमेशा बहती रहती है यार, बढ़िया चलती है। बनास तो बहुत तगड़ी नदी है, शानदार नदी है। माही भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो घर घर है वो सिर्फ वर्षा ऋतु में बहती है। राजस्थान में रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को? इधर राइट आंसर। आ जाइए छठा सवाल, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? किन की जगह होना चाहिए किस? जब बात की जाए कर्क रेखा की तो वो निकलती है बिहार से। चंबल नदी राजस्थान के किस राज्य से प्रवेश करती है? राजस्थान के किस राज्य से प्रवेश करती है? सातवां सवाल, किस राज्य से प्रवेश करती है? तो झालावाड़ से वो प्रवेश करती है। माउंट आबू स्थित है सिरोही में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की, राजस्थान की नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा भैया भारत की बता दो आप। तो भारत की कौन सी भाई सबसे लंबी? यमुना, गंगा, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र? तो उसका सही जवाब है गंगा नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान का कौन सा भाग हाथोड़ी क्षेत्र कहलाता है? हाथोड़ी राजस्थान का कौन सा भाग कहलाता है? बताओ। हाथोड़ी कौन सा भाग है? दक्षिण, पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व या पश्चिम? पश्चिमी बताओ कौन सा है? बता दो बता दो बता दो बता दो। सही जवाब है दक्षिण पूर्व।
भारत का दक्षिणी सिरा कौन सा है? तो कश्मीर टू कन्याकुमारी, कश्मीर में टू कन्याकुमारी, ठीक है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले रेत के टीले कहलाते हैं, बताओ। तो रेगिस्तान में जो रेत के टीले कहलाते हैं ना, कहते हैं दोहरे, ठीक है। राजस्थान में साल भर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? बताओ। साल भर कौन सी बहती है इनमें से? बनास, चंबल, लूनी। चंबल नदी जो है वो तो उसको कहते हैं हम 12 महीने चलती है वही है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ये तो कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आपने। अरे सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है बताओ तो। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? जो चेरापूंजी इलाका है वहाँ भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? राजस्थान का पूछ रहा है तो गुरु शिखर। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील बता दो, 16 का बता दो। मीठे पानी की झील जी 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 जयसमंद झील। भारत में कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से लगती है? ओके, ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, अभी ऐसे भारत का नक्शा है, तो यहाँ से जो है समुद्र लगता है यहाँ तक। बताओ कितने राज्य आएंगे इसमें? तो टोटल 11 राज्य होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? सबसे ज़्यादा जंगल। 18वां सवाल आप लोगों के सामने। सबसे ज़्यादा जंगल इनमें से बताओ। तो उदयपुर इज द राइट आंसर। राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम बारिश। ऑप्शन इजी दे दिया है, तो इन ऑप्शन के हिसाब से कोटा, जैसलमेर, भरतपुर, बांसवाड़ा में से जैसलमेर इज द राइट आंसर। 200 सवाल आप लोगों के सामने। भारत में कौन सी पर्वतमाला सबसे पुरानी मानी जाती है? इनमें से सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी? अरावली है, हिमालय है, सतपुड़ा है या विंध्याचल है? बताएं। सबसे पुरानी 200 सवाल, सबसे पुरानी कौन सी है? तो सबसे पुरानी है हमारे राजस्थान से आती हुई, गुजरात से आती हुई, राजस्थान से दिल्ली आती हुई अरावली। माही नदी किस दिशा में बहती है? माही नदी की दिशा बता दो। दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ माही नदी बहती है। पुष्कर झील किस जिले में स्थित है? अजमेर में है। राजस्थान की जलवायु कौन सी श्रेणी में आती है? अर्धशुष्क, शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र या समशीतोष्ण? नहीं, शुष्क है हमारी जलवायु, शुष्क। कौन सा राज्य उत्तर में राजस्थान की सीमावर्ती नहीं है? उत्तर में बताओ।
इनमें से नहीं है, बताओ। नहीं है पूछा, नहीं है। गुजरात, क्योंकि गुजरात तो इस साइड आता है। भारत में किस क्षेत्र को काली मिट्टी वाला क्षेत्र कहते हैं? काली मिट्टी वाला क्षेत्र, जो डेक्कन का पठार है ना, डेक्कन का पठार, उसको काली मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं। राजस्थान में किस क्षेत्र को बागड़ कहा जाता है? बांगड़ कहा जाता है, बांगड़। ऊंचे जलोढ़ क्षेत्र को पचपदरा किससे लिए प्रसिद्ध है? बताएं। तो इसका सही जवाब है नमक उत्पादन के लिए। भारत के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति है, बताओ। उत्तर पश्चिम से भाग में, दक्षिण भाग में, मध्य भाग में या पूर्वी भाग में? उत्तर पश्चिम के भाग में। राजस्थान की लूनी नदी किस झील में समाप्त होती है? लूनी नदी इनमें से कौन सी झील में समाप्त होती है, बता दो। तो उसका सही जवाब है रण ऑफ कच्छ। बताओ, राजस्थान में कौन से जिले में थर्मल पावर प्लांट स्थित है? थर्मल पावर प्लांट कौन से जिले में स्थित है? जब भी मैंने पहले भी बताया था, इंपॉर्टेंट कर लो। जब भी थर्मल की बात करें, थर्मल, तो उसका सही जवाब होगा कोटा। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो MCQ सीरीज़ को लेकर। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब तो ज़रूर करो, और तैयारी अब डट के करो, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट वीडियो में हमें मिलेगा सेट नंबर 2। इसमें फिर से हम 30 MCQs लेके आएंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा, अगले वीडियो में मिलते हैं 30 नए MCQ के साथ। मैं मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।